एक ऐसे जेंटलमैन कैडेट थे जिन्होंने 23rd अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया है। क्या बात है। 20 तो 22 बार रिजेक्ट हो गया, अगर वो 23वीं बार अगर जा भी रहे हैं तो वो भी एक बड़ी हिम्मत की बात है। हिम्मत की बात है, सही बात है। और मेरे साथ ही कुछ जो है मतलब जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू क्लियर किया था वो भी 15वीं बार, 17वीं बार, 8वीं बार। तो अगर वो इतनी बार दे रहे हैं तो आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी बाहर आएगी, आप निखर के आओगे, आप उतना सीखोगे हर बार गलतियों से। तो मेन यही है कि आप जितनी बार गलती करोगे आपको उतनी बार सीखने का मौका मिल रहा है। तो आपको हार नहीं माननी है, मायूस नहीं होना है। सेटबैक सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए हैं, और भी बहुत लोग आते हैं, किसी के में जल्दी आ जाते हैं, किसी के में लेट आते हैं। सही बात है। तो सबकी में आएंगे, उससे आपको हार नहीं माननी है, आपको उनसे मोटिवेशन रखना है, उनसे सीखना है, जो गलतियाँ की, पुरानी गलतियाँ की, उनसे सीखना है और उसको बिल्डअप करते रहना। वो कहते हैं कि फेलियर इज़ द स्टेप टू सक्सेस, तो वो आपको सही में मानना है। बहुत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हमने काफ़ी बार अरुण कुमार जो लेफ्टिनेंट बने हैं बगडाना गांव से, इनका काफ़ी बार जिक्र किया है और इनके घर परिवार वालों से भी हमने बातचीत करी है। आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। साथ में इनके ग्रामीणों ने जो कहा, इनके युवा साथियों ने जो कहा, वो भी हमने कवरेज किया है, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और अभी हम बैठे हैं अरुण कुमार जी जो लेफ्टिनेंट हैं इनके साथ, इनसे करेंगे बातचीत और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। और युवा साथियों से तो खास अनुरोध है कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो दूसरे युवा साथी हैं जो भी प्रतिभागी प्रतियोगिता या किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो इंस्पायर होंगे काफ़ी, मुझे पूरा विश्वास है इस इंटरव्यू में आगे। तो वीडियो को शेयर कर दें और करते हैं बातचीत अरुण कुमार जी से। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू। अरुण कुमार जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी, अपने आप में संघर्ष के साथ जो है ना ये कहानी। जैसे मुझे एक्चुअली, मैं अपनी पर्सनल एक राय रखना चाहूँगा कि जैसे ही मुझे पता चला, ये मुझे रात को पता चला था कि आप 13 महीने के ही थे, आपके पिता भी फौज में थे, फिर आपकी माँ ने जो है ना और उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद फिर जो है आपको लेफ्टिनेंट तक बनाया। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा गर्व भी हुआ। और विशेष बात ये कि मैं काफ़ी शेड्यूल भी मेरा व्यस्त था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आया। उसका रीज़न यही था कि मतलब आपकी जो कहानी है, संघर्ष की कहानी है, काफ़ी इंस्पायर करने वाली है। और क्या कहूँ, काफ़ी मतलब इंस्पायर करने वाली कहानी है। बाकी आप बताएं कि कैसे ये सब मैनेज किया आपने। जी, अगर मैं सही बताऊं तो सब श्रेय इसका मेरे को नहीं जाता है। मेरे साथ जो फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, गांव के सभी बूढ़े बड़े छोटे, सब ने सहयोग दिया है। मेरी मम्मी ने, जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, उनका मेन रोल है इसमें। मेरा तो मतलब ज़्यादा रोल है नहीं। मुझे तो मतलब ऐसे था कि सब सर्वड ऑन अ प्लेट मिला है, कि सब कुछ बना बनाया मिला था। तो बस हमने थोड़ी सी मेहनत की, अपनी पढ़ाई की, थोड़ा सा ध्यान दिया उस पर। और फिर मेरी जो 2 बहनें हैं, बड़ी बहनें, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। काफ़ी जगह जब मैं नहीं कर पाता था, लगता था कि होमवर्क भी नहीं हो पाता था मुझसे, तब भी वो मेरे को साथ दिया, हमेशा साथ दिया। और जो गांव के भी बड़े बूढ़े हैं, क्योंकि क्या होता था पहले हमारे पास कभी व्हीकल वगैरह नहीं होता था, तो कहीं जाना होता था, सुबह जाना होता था, सुबह बस लेनी होती थी, तो कोई ना कोई, मेरे जो बड़े बड़े मौसी जी के लड़के हैं, उनका नाम भी अरुण, उन्होंने भी काफ़ी बार सहायता की। वो भी सुबह मुझे कभी सुबह की ठंड में 4 बजे कभी बस स्टैंड छोड़ने गए हैं, कभी कहीं, कभी दिल्ली एग्ज़ाम दिलवा के लाए हैं। और जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, मामा जी हैं और मेरे एक फूफा जी हैं, जिन्होंने काफ़ी गाइडेंस की, उनके बेटे भी ऑफिसर हैं, तो काफ़ी जगह से मुझे गाइडेंस मिली है। तो ये सिर्फ मेरा रोल नहीं है इसमें, जो गांव के आस पड़ोस के लोग हैं, गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सबका सहयोग रहा है। सबका सहयोग रहा है। अच्छा, सबका सहयोग है, एक अच्छी बात है। लेकिन जिस कैरियर का आपने चुनाव किया है, वो इसी परिवार में, जैसे आपके पिता, जब आप छोटे थे, 13 महीने के मात्र थे, उस समय आपके पिता फौज में रहते हुए शहीद हुए। तो एक निर्णय आप समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए भी ये निर्णय लेना कठिन था, और आपने भी इस कैरियर को चुना। तो आपने मतलब आपकी माँ सच में ही मतलब एक बहुत बड़ा कलेजा है उनका अपने आप में। आपने सोचा नहीं, आपके परिवार ने, कि मतलब ऐसा कुछ पहले, देखो डिफेंस में आप समझ सकते हैं कि ये इंसिडेंट कभी भी हो सकते हैं। जी, मैं बताऊं तो किसी ने बताया नहीं। मेरे दादाजी भी जो भी थे वो भी फौज में थे, मेरे पिताजी भी फौज में रहे हैं। तो मतलब तीसरी पीढ़ी आ गई, 3rd जनरेशन हो गया हूँ मैं। तो उसके हिसाब से तो मैं कहूँगा कि मतलब हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कभी कभी आते हैं चॉइसेस आते हैं कि बाकी सिविल में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। काफ़ी बार मैं तो कहीं ट्रेनिंग में भी
जब हम हो रहा होता है थोड़ा सा टफ होता है चीज़ें, तो आता है यार कि नहीं यार बाहर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं। लेकिन फिर एंड में जब पासिंग आउट हो रही तो वर्थ इट लगता है कि जो भी हमने ये जितना भी हम गो थ्रू किया है, जितना भी हार्डशिप्स देखी हैं, मेरी मम्मी ने देखी हैं, बाकी सब ने देखी, उनके लिए गर्व का विषय है। हमने तो थोड़ी मोड़ी देखी है, लेकिन बाकी घर वालों ने जितनी देखी उनका बड़ा कलेजा होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो उसके बाद वो एक वर्थ इट हो जाता है एंड में, जब आप पास आउट होते हैं, जब आप ये स्टार्स देखते हैं अपने आप के ऊपर, सबको ऐसे देखते हैं, तो वर्थ इट हो जाता है। अच्छा, 10 तारीख को ही अभी आपका पासिंग आउट हुआ है जी। और 10 तारीख को मतलब सभी परिवार वाले वहाँ पर मौजूद भी थे जी। तो काफ़ी गर्व का ये पल रहा है ना। मैं काफ़ी डिफेंस से मतलब मैंने भी काफ़ी मतलब पहले भी प्रयास किए थे, मेरा सपना भी यही था। फिर हम 12वीं के बाद कुछ समय पश्चात डिजिटल लाइन में आ गए। तो मेरा एक कारण यहाँ तक पहुँचने का ये भी है क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफेंस से प्यार है। और जय हिंद जय भारत हमारा जो मतलब है ना स्लोगन सा बना हुआ है लास्ट में हम जो बोलते हैं, और एक प्रेम है अपने मतलब की जो सेना है उससे। और आपको देखकर मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। एक अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है। हमारे क्षेत्र से ये हैं अरुण कुमार जी, और इतनी मतलब कठिनाइयों से इनके परिवार ने, एक मिडिल क्लास कह सकते हैं आप, मिडिल क्लास में भी आजकल लोअर अपर मिडिल क्लास हैं, तो उस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह के परिवार ने इस तरह के मतलब बच्चे को, इस छोटे भाई अरुण को है ना लेफ्टिनेंट बनाया है। और ये भाई बड़ी मेहनत करी है इन्होंने, इनकी मेहनत भी जानेंगे कि कैसे कैसे मेहनत करी, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी इन्होंने। अच्छा, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी? जी, मैं CDS की प्रिपरेशन के लिए बताऊं तो मेनली जो हमारे 3 एग्ज़ाम्स होते हैं CDS में, जो मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है और एक जनरल साइंस होता है। तो मैथ्स के लिए तो मैंने जो CDS पाथफाइंडर अरिहंत की जो बुक आती है वो मैंने रेफ़र की। वही मैंने जनरल स्टडीज़ में मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पाथफाइंडर एक काफ़ी मोटी किताब है जो मतलब ऑल सब्जेक्ट्स को कवर करती है। उसमें इंग्लिश भी है, जनरल साइंस भी है, लेकिन उसमें आप करंट अफेयर्स कवर नहीं कर पाते। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को रेफ़र किया है। अच्छा। मैं क्या होता था छुट्टी का टाइम, तो उस टाइम पे कोविड के टाइम पे मैं घर आया था जब मार्च 2020 में, और नवंबर 2020 में मेरा एग्ज़ाम था। तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया है, बून वो टाइम मेरे लिए एडवांटेज हो गया क्योंकि मुझे कॉलेज में क्लासेस ओनली ऑनलाइन अटेंड करनी पड़ती थी। तो उसके अलावा फिर मैं यहाँ पे अपने नोट्स बनाता था, घर का माहौल था तो खाने पीने का भी उतनी टेंशन नहीं होती थी, टाइम वेस्ट की भी टेंशन नहीं होती थी, ज़्यादा टाइम मिल रहा था यहाँ प्रिपेयर करने का। तो कोविड तो मैं कहूँगा मेरे लिए एक लाभदायक रहा है। तो उस टाइम पे मैंने प्रिपेयर किया, मैं पाथफाइंडर मैंने वो किया, एक लूसेंट की जनरल नॉलेज की जो बुक आती है वो भी काफ़ी लाभदायक रहती है जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के लिए। इंग्लिश वगैरह के लिए आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर के वीडियोस देखेंगे, और फिर मेनली आपका है करंट अफेयर्स के लिए आप अगर रेफ़र करें, कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन को अच्छे से यूज़ करेंगे तो काफ़ी लाभदायक रहेगा ये आपके लिए। आप कुछ ऐसे चैनल्स वगैरह को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो करंट न्यूज़ आपके अपडेट करती रहती हैं, तो काफ़ी लाभदायक रहा है। तो मैंने इन्हीं सब सोर्सेज को यूज़ किया। अच्छा, मोबाइल का आपने जिक्र कर ही दिया क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ाई से ज़्यादा फोकस जो है ना कहीं मोबाइल पर करी। तो आपने मोबाइल को कैसे मैनेज किया, कैसे इस चीज़ से फ़ायदा उठाया? देखिए, मोबाइल के ज़रिए आप देखें तो सब कुछ कर सकते हैं आजकल, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना चल रहा है। यहाँ पे आप पैसे भी कमा सकते हैं, पैसे गंवा भी सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक वेरिड इंडस्ट्री आप मोबाइल की बात करें तो। मैंने तो मोबाइल का मेन था, मैं एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करता था मोबाइल को, कि कभी वीडियोस देख ली, कभी बोर हो रहे हैं तो कुछ देख मतलब लिया। ऐसा नहीं था कि हार्ड एंड फास्ट लगे ही रहे 8-10 घंटे, बीच बीच में थोड़ा बहुत जी, ये एक ऐसी वो है कि मतलब मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो और जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं होता पूरे टाइम झोंक देना होता है, कुछ टाइम आपको अपने आप के लिए निकालना होता है कि आप उस टाइम पे एक्सरसाइज करें या फिर कुछ करें, या फिर अपनी सेहत का ध्यान रखें, कुछ एंटरटेनमेंट भी रखें, मेंटली भी आप फिट रहें ताकि। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है। मैं थोड़े टाइम गेम भी खेल लेता था, जो PUBG गेम है वो भी खेल लेते थे। अच्छा। तो बाकी ये सब मोबाइल को मैनेज किया मैंने। जी। अच्छा, बात करें आपके स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग कहाँ से है, एजुकेशन कहाँ से लिया आपने? जी, पहले मैंने स्टार्टिंग यहाँ सूरज स्कूल से ही की थी स्कूलिंग। उसके बाद मैं गया हूँ RMS बेंगलोर, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर है, वहाँ से मैंने अपनी 12th तक की है। अच्छा। उसके बाद मैंने NDA के लिए अपीयर किया था, 2 बार मैंने अपीयर किया है। अच्छा, 2 बार अपीयर किया आपने? जी, एक NDA 136 कोर्स के लिए किया था, उसमें मैं SSB में स्क्रीन आउट हो गया था। अच्छा। भोपाल जाके। उसके बाद मैं काफ़ी मायूस था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी और ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस भी देखने चाहिए, तो उसके लिए मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कोटा में जाके। अच्छा।
तो उसके बाद से फिर मैंने दोबारा NDA 138 के लिए अपीयर किया, तब मैं इलाहाबाद गया था, तब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था SSB में दोबारा फिर से से। फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। जी, फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, अभी लास्ट स्क्रीन अटेम्प्ट आउट था हुए वो। थे, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हुए। जी, ठीक ठीक। फिर लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो मैंने सोचा कोई नहीं, NDA का अभी इसके बाद CDS के लिए हम करेंगे, तो उसके लिए इसीलिए मैंने बीटेक की कि मेरे लिए ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, क्योंकि मेरे लिए SSC टेक का भी खुलेगा, टेक्निकल एंट्रीज भी खुलेंगी आर्मी में, और बाकी सिविल में भी जा सिविल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी उसमें। ज़्यादा खुलती हैं। तो उसके लिए मैंने फिर ग्रेजुएशन की NIT कर्नाटका से। अच्छा, तो उसके बाद से फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल गया CDS, तो मैंने डायरेक्ट IMA ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपने 2 बार अटेम्प्ट दिए, ये जैसे SSB तक, देखो रिटन एग्जामिनेशन भी एक बहुत बड़ा अहम पार्ट होता है, उसके बाद SSB जाना, फिर दोबारा से मतलब ये सब करना, मायूस हुए काफ़ी, कैसे वापस अपने आप को मोटिवेट करके वापस लगे तैयारी में? तब तो ऐसा लगा था कि ख़त्म हो गया है सब कुछ। फिर उसके बाद घर वालों ने भी, सब ने बोला कि नहीं नहीं अभी कोई नहीं है, और अटैम्प्ट बाकी हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा, फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। साथ में जो बिज़ी रखने के लिए मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसमें भी फ़ायदा मिला, क्योंकि मैथ्स वगैरह हम वहाँ भी पढ़ते हैं, साइंस वहाँ भी पढ़ते हैं, तो उससे और प्रिपरेशन को ज़्यादा फ़ायदा मिला, ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मैं अगली बार मैथ अपने रिटन एग्ज़ाम को लेके। फिर आपने मतलब फोकस कर रखा था आपने कि CDS करना है, मतलब इसमें तो जाना ही है? जी, हमेशा से फोकस यही था कि डिफेंस सर्विसेज में जाना है, क्योंकि घर से भी एक इंस्पिरेशन थी। स्कूलिंग भी मैंने वैसे ही मिलिट्री स्कूल से की है, तो वो एक हमेशा वैसा ही बैकग्राउंड रहा, तो एक एनवायरनमेंट वैसा बना हुआ था कि वही करना है। जी, बहुत अच्छी बात है। तीसरी पीढ़ी अब यहाँ पर सेवा में फिर से आ गई है। बाकी हमारी जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनके बारे में अगर 2 लाइनों में कहें तो क्या कहेंगे? देखिए, ये एक काफ़ी बड़ा करियर ऑप्शन है, क्योंकि क्या होता है कि आप सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ आपका ख्याल रखेंगे, डिफेंस सर्विसेज में आपके पूरी परिवार का ख्याल रखेगी। डिफेंस सर्विसेज एक बहुत बढ़िया क्लोज फैमिली है, यहाँ पे आप एक दूसरे को जानते हैं, आपका भी ख्याल रखा जाएगा। आपको उसके अलावा काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, आपको फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है, आपको हायर स्टडीज़ करने का मौका मिल सकता है, आपको खेलने या कूदने का मौका मिल सकता है, आप ओलंपिक्स तक में जा सकते हैं। कहते हैं ट्रेनिंग थोड़ी टफ रहती है, और वजन भी मुझे आपका कम लग रहा है। आपकी माता जी कह रही थी मैंने तो अच्छा खिला पिला के भेजा था, अब ट्रेनिंग में थोड़ा कमज़ोर हो गया है बस। जी, ट्रेनिंग तो ऐसे डिज़ाइन ही की कमज़ोर गई नहीं है। कह सकते, मतलब जैसे वजन कम हो गया बस, और कोई बात जी, नहीं। ट्रेनिंग ऐसे डिज़ाइन की गई है, आपको कितने भी आप मोटे जाओ पतले जाओ, आपको फिजिकली फिट करके भेजते हो। स्ट्रेंथनिंग इनकी मेन वो होता है कि आप फिजिकली स्ट्रेंथ हो, मेंटली फिट हो, ताकि आपको कोई भी टास्क मिले तो आप वो ढंग से पूरा कर सके। क्योंकि जो फौज है, जो आर्मी है, वो एक फिजिकली डिमांडिंग जॉब है, तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है। आप ओवरवेट होके, ओबीस होके वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए ऐसी डिज़ाइन की गई, आपको रनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, फिजिकल एंड्योरेंस ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उसमें वेट थोड़ा लॉस हो जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है वेट आप वापस गेन कर सकते, लेकिन स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बन जाती है उसमें। जी। अच्छा, हम अपने दर्शकों में जो हमारे, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है काफ़ी युवा है, क्योंकि 18 से 34 के जो है ना साथी हमें सबसे ज़्यादा देखते हैं, और इसी ड्यूरेशन में कैरियर ऑप्शंस की तलाश ज़्यादा रहती है, 18 प्लस के आसपास ही। तो वैसे NDA तो 17 साल पर या 16.5 के बाद शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारी ऑडियंस में कुछ पेरेंट्स भी हैं, जो सीनियर पीढ़ी है वो भी देखती है, कि एक कैंडिडेट जो भी, चाहे खुद हो या फिर किसी का बच्चा हो, वो किस प्रकार से आपके इस ओहदे तक, मतलब आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर या फिर एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर पद तक कैसे जा सकता है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। जी, अब तो काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं हमारे सब के लिए, क्योंकि क्या होता है कि आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। 12th के बाद आपके पास एक NDA एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ टेक्निकल एंट्री जाना चाहते हैं, TES टेक्निकल एंट्री TES स्कीम होता है, वो है 70+% मार्क्स जी। होने लेकिन चाहिए। हाँ 75%, लेकिन कट ऑफ निकलती है उसके बाद। अच्छा। लेकिन TS सिर्फ आर्मी के लिए है, उसके फिजिक्स अलावा केमिस्ट्री मैथ्स में है, जी और वो सिर्फ आर्मी के लिए होती है। जी, TS सिर्फ आर्मी के लिए, लेकिन उसके अलावा नेवी टेक एंट्री होती हैं, जो JEE मेंस के मार्क्स को भी कंसिडर करती हैं। अच्छा। और भी काफ़ी एंट्रीज़ हैं, जो एयरफोर्स की भी टेक्निकल एंट्रीज़ होती हैं। तो 12th के बाद आपके पास ये एंट्रीज़ हैं। उसके बाद अगर आप 12th के बाद नहीं, आपको लगता है कि नहीं आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी है, या फिर आपकी एज हो चुकी है, तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद और ज़्यादा एंट्रीज़ हैं आपके पास। क्योंकि अगर आपने स्कूल और कॉलेज में NCC किया, तो आपके लिए NCC स्पेशल एंट्री है, आपके लिए बिल्कुल C सर्टिफिकेट जो होता है उसमें। जी, आपके लिए CDS एंट्री है। आपके लिए अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, आपने बीटेक किया, तो आपके लिए टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है। और कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरे को फुल टाइम करियर ऑप्शन नहीं है, तो आपके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्रीज होती हैं, SSC का भी जिसमें आप OTA में जा सकते हैं। तो वो और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, कि आपको शॉर्ट सर्विस आप 5-10 साल के लिए सर्व करें, उसके बाद आप सिविल में भी करियर ऑप्शंस दे सकते हैं। उसके लिए आप एयरफोर्स के लिए देखिए तो आप FCAT एग्ज़ाम होता है, उसकी एंट्रीज़ होती हैं।
एनसीसी स्पेशल एंट्रीज, नेवी का अलग से आईनेट होता है, उनकी सबकी काफ़ी एंट्रीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल चुकी हैं और अभी तो गर्ल्स के लिए भी एनडीए में एंट्री खुल गई है ना जी। नया अभी एनडीए 147 कोर्स है, उससे गर्ल्स के लिए भी एनडीए में एंट्री खुल चुकी हैं अभी, जो कि बोल रहे हैं कॉम्बैट रोल में भी लेडीज़ गर्ल्स को लेके आएंगे, तो वो एक काफ़ी नया स्टार्ट है जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हमें निर्देशित करता है। जी। तो काफ़ी जो है ना एंट्रीज़ हमें मिल सकती है, अलग अलग प्रकार की एंट्रीज़ हैं। हम सारी डिटेल में, वैसे तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को हिट कर दिया है। अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर उनको कैरियर डिफेंस में वैसे बहुत अच्छा कैरियर है, वहाँ अगर जाना चाहते हैं तो जितने इन्होंने नाम लिए, चाहे वो आर्मी TES हो, फिर NDA NA हो, या फिर आपका FCAT हो, कुछ भी इस तरह का हो, उसको आप ना डिटेल में गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको मिली जाएंगी, क्योंकि इन्होंने तो सारी वो पॉइंट्स बता दिए एंट्री के, जो मतलब इतने कम समय में बताए जा सकते थे। लेकिन आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो एक एक आप रिवाइंड या रिप्ले करके है ना देख लें इन्होंने दोबारा से जो बोला है, और फिर आप संबंधित एरिया के अंदर मतलब जाकर अपना पूरी डिटेल कलेक्ट करें गूगल से, फिर तैयारी करें और डिफेंस सर्विसेज में जाए। बाकी मैं ये जानना चाहता था कि आपने बुक्स पढ़ी, सिलेक्शन हुआ, क्या कहेंगे ऐसे कुछ लोगों को जो हमारे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कई बार कहीं छोटी मोटी हार हो जाती है, चाहे वो जीवन में हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा में हो, उसके बाद वो छोड़ देते हैं उस सफ़र को, उस कैरियर के सफ़र को या सफलता के सफ़र को, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने युवा साथियों को? जी, मैं सच बताऊं तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है। जब मैं 2 बार SSB में फेल हुआ तो मुझे लगा नहीं अब नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे साथ ही जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक ऐसे जेंटलमैन कैडेट थे जिन्होंने 23rd अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया है। क्या बात है। 20 तो 22 बार रिजेक्ट हो गया, अगर वो 23वीं बार अगर जा भी रहे हैं तो वो भी एक बड़ी हिम्मत की बात है। हिम्मत की बात है, सही बात है। और मेरे साथ ही कुछ जो है मतलब जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू क्लियर किया था वो भी 15वीं बार, 17वीं बार, 8वीं बार। तो अगर वो इतनी बार दे रहे हैं तो आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी बाहर आएगी, आप निखर के आओगे, आप उतना सीखोगे हर बार गलतियों से। तो मेन यही है कि आप जितनी बार गलती करोगे आपको उतनी बार सीखने का मौका मिल रहा है। तो आपको हार नहीं माननी है, मायूस नहीं होना है। सेटबैक सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए हैं, और भी बहुत लोग आते हैं, किसी के में जल्दी आ जाते हैं, किसी के में लेट आते हैं। सही बात है। तो सबकी में आएंगे, उससे आपको हार नहीं माननी है, आपको उनसे मोटिवेशन रखना है, उनसे सीखना है, जो गलतियाँ की, पुरानी गलतियाँ की, उनसे सीखना है और उसको बिल्डअप करते रहना। वो कहते हैं कि फेलियर इज़ द स्टेप टू सक्सेस, तो वो आपको सही में मानना है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इनसे है ना, मैंने पहले बता दिया था कि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला भी है। आप इनके चाहे मतलब कि बचपन से ही लगा लें, उसी समय से जो भी बदलाव आए लाइफ के अंदर शुरुआती दौर में ही, फिर उसके बाद चाहे इनका आगे NDA SSB 2 बार जाना, उसके बाद फिर CDS में जाना, फोकस्ड रहना, इसमें आप देख सकते हैं अपने कैरियर के प्रति। और एक अच्छी बात कि जब मतलब 2 बार नहीं हुआ तो अल्टरनेट जो है ना ढूंढने की कोशिश, और उसमें भी मल्टी ऑप्शंस आ जाएं, कुछ ऐसा करियर मतलब करने, कोई कोर्स करने की कोशिश, ताकि जिसमें सिविल भी रहे, मतलब CDS वगैरह भी कर सकें, हर चीज़, मतलब BTech। देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब चुनाव इनका कितना बेहतर था। अब वापस जाके IIT JEE की तैयारी करना, फिर ये मतलब ये है ना दर्शाता है कि डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी है। उसके बाद फिर मान लीजिए इन्होंने IMA के लिए मतलब फिर ये गए हैं CDS वगैरह करके, और अच्छी बुक्स जैसा कि इन्होंने बताया, अरिहंत की बताई थी आपने, पाथफाइंडर, हाँ पाथफाइंडर, ये अच्छी बुक्स को मतलब ध्यान में रखते हुए, और मोबाइल जिसमें आप कई बार लोग ये कहते थे कि पूरा दिन मोबाइल में, पूरा दिन की बजाय इन्होंने सिलेक्टेड, जैसे कभी बोर हो गए तो थोड़ा यूज कर लिया इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, गेम वगैरह भी खेल लिया, लेकिन ये अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुए, ये फोकस्ड रहे अपने लक्ष्य के प्रति, और आज परिणाम हम लोगों के सामने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण कुमार जी। थैंक यू। और आपको पुनः एक बार बधाई। थैंक यू, आपने इतना कष्ट लिया हमारे यहाँ पे आए और मतलब इंटरव्यू वगैरह लिया, सबकी बातें सुनी, उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम अरुण कुमार जी के साथ बैठे थे और काफ़ी अच्छा इनका इंटरव्यू रहा। बाकी डिटेल्स में तो आप समझ सकते हैं, जो बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि बुक्स वगैरह ये सब हमने पूछ भी लिया है, और कैसे कैसे इनकी स्कूलिंग रही, कैसे इनकी एंट्री हुई, सब इन्होंने बताया ही है। आपको भी अगर लेफ्टिनेंट बनना है
तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं भी जल्द ही बनने वाला हूं, मैं भी जल्द ही डिफेंस ज्वाइन करने वाला हूं। ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। सच में इनकी कहानी जो है काफ़ी संघर्ष वाली रही है और इस तरह का जो संघर्ष है, मतलब संघर्ष का मतलब आप ये है कि इनका कहना है कि सब कुछ बना बना है, लेकिन मैं जानता हूँ इस चीज़ को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से रहा जाता है, फिर किस प्रकार से कई लोग तो पता नहीं कैसे कैसे कमेंट लगा देते हैं, मार देते हैं। बाकी इस तरह की फैमिली से, नॉर्मल एक परिवार से इस तरह से आगे तक जाना बहुत अच्छी बात है और कितना अच्छा डिसीजन इनका कि तीसरी पीढ़ी आ गई अब डिफेंस में। तो पूरा परिवार ही बधाई का पात्र है और अरुण कुमार जी तो विशेष तौर पर। तो कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।